हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल रॉयल क्लासेस। दोस्तों, आप सबका स्वागत है 8.3 के इंट्रोडक्शन में। दोस्तों 8.2 तक आपने कर लिया होगा, उम्मीद करता हूँ आपने प्रैक्टिस भी कर ली होगी। आप कमेंट करके मुझे बता नहीं रहे हो आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो उम्मीद करता हूँ अब आप कमेंट करना स्टार्ट करेंगे और इस चैप्टर को देखें, समझें। जो नहीं आता है मेरे से कमेंट करके ज़रूर पूछें। दोस्तों स्टार्ट करते हैं 8.3 का इंट्रोडक्शन। चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री 10th क्लास का चल रहा है, ठीक है। जैसे एक ट्राइंगल अगर हम ले लें ABC, और इसमें अगर मैं बताऊं कि ये 90 डिग्री है ना, और लेट इट टू बी ये थीटा है, तो आप ओरली कैलकुलेट कर सकते हैं ये कितना आ जाएगा 90 माइनस थीटा। और अगर आप ओरली कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं तो आप सिंपल कर लो A प्लस B प्लस C, ये कितना आ जाएगा 180 डिग्री। A की जगह क्या है थीटा, B की जगह क्या है 90, C की जगह क्या है 180। 90 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो थीटा प्लस एंगल C कितना आ जाएगा 90, क्योंकि 90 इधर आके माइनस, 180 माइनस 90 90। यहाँ से एंगल C अगर हम निकालेंगे तो 90 माइनस क्या आ गया थीटा, तो C आ गया 90 माइनस थीटा। ये वाला एंगल कितना है 90 माइनस थीटा। थीटा अगर जैसे 30 डिग्री है तो 90 में से 30 गया, ये कितना होगा 60। अगर थीटा 45 है तो 90 में से 45 गया, C कितना होगा 45। तो ये डिपेंड करता है थीटा कितना है, ठीक है। थीटा 90 से कम होगा पक्का पक्का, ठीक है। तो अब मैं इस चीज़ को यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब आपको ये तो पता ही होगा, है ना, साइन कॉस टेन, है ना, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना, और परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, है ना। अच्छा, अगर मैं यहाँ से आपसे पूछूं साइन थीटा क्या होगा, तो आप बोलेंगे परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर यहाँ पे है BC, हाइपोटेन्यूज है यहाँ पे AC। अगर मैं यहाँ पे कॉस थीटा पूछूँ तो आप बोलेंगे AB अपॉन क्या है AC। अगर मैं यहाँ से टेन थीटा पूछूँ तो आप बोलेंगे टेन थीटा है BC अपॉन में AB, है ना। साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, तो अगर मैं यहाँ पे कॉसेक की बात करूँ तो AC अपॉन में BC। कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, तो सेक थीटा यहाँ पे हो जाएगा AC अपॉन में AB। और कॉट थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा AB अपॉन में BC। दोस्तों मैं एक बार देख लेता हूँ कैमरे में आ रहा है या नहीं। बिल्कुल आ रहा है तो आपको समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आपसे कुछ उल्टा ऐसे पूछता हूँ, है ना, ये यहाँ लिख लेते हैं साइन कॉस टेन, है ना, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर आपसे पूछूँ साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, मतलब अब की बार थीटा मैं ये ले रहा हूँ, तो साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज होता है। तो अगर मैं देखूँ 90 माइनस थीटा, तो परपेंडिकुलर क्या होगा AB होगा, ठीक है, और हाइपोटेन्यूज क्या होगा AC ही होगा, है ना। cos 90 माइनस थीटा निकालते हैं, तो cos 90 माइनस थीटा हमारा हो जाएगा, cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 90 माइनस थीटा के लिए परपेंडिकुलर होगा, तो बेस क्या होगा BC अपॉन में हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा अगर हम टेन 90 माइनस थीटा की अगर हम बात करें तो टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो AB अपॉन क्या हो जाएगा, AB अपॉन क्या हो जाएगा AB अपॉन BC, है ना। दोस्तों अगर हमने ये निकाल लिया, है ना, तो अब साइन का उल्टा कॉसेक लिख लेते हैं। कॉसेक 90 माइनस थीटा आ जाएगा हमारे पास AC अपॉन AB, और सेक 90 माइनस थीटा आ जाएगा AC अपॉन BC। और अगर हम कॉट 90 माइनस थीटा की बात करें तो ये हमारा आ जाएगा BC अपॉन AB, BC अपॉन AB। इस चीज़ को एक बार आप अच्छे से देखें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप इसको देख लिए होंगे अच्छे से, ठीक है। इसको अगर आप देख लिए हैं अच्छे से तो अब हम मूव करते हैं आगे की तरफ। तो दोस्तों यहाँ से अगर हम ध्यान से देखें तो AB अपॉन AC, सॉरी, AB अपॉन AC, तो ये है हमारा AB अपॉन AC। तो अगर ये AB अपॉन AC है तो ये भी AB अपॉन AC है, ये दोनों इक्वल है, तो ये वाला भी तो इसके इक्वल होगा। तो हम ये यहाँ पे एक रिजल्ट लिख सकते हैं कि जो साइन 90 माइनस थीटा है ये इक्वल आ गया किसके बच्चों, कॉस थीटा के आ गया। किसके इक्वल आ गया मेरे दोस्तों, कॉस थीटा के इक्वल आ गया। अगर हम यहाँ पे आपको मैं दिखाऊं कि BC अपॉन AC कहाँ है, तो आप बोलेंगे BC अपॉन AC, BC अपॉन AC, BC अपॉन AC, ढूंढो, ये रहा BC अपॉन AC। तो ये वाला किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। तो cos 90 माइनस थीटा भी किसके इक्वल होगा, साइन थीटा के। cos 90 माइनस थीटा भी किसके इक्वल होगा, साइन थीटा के।
ऐसे ही आप देख लो ध्यान से, ये जो tan 90 माइनस थीटा है ये किसके इक्वल हो जाएगा, ए बी अपॉन बी सी। तो ऑब्वियसली ये रहा, तो tan 90 माइनस थीटा आ गया cot थीटा के इक्वल आ रहा होगा। और आप चेक कर लीजिए cot 90 माइनस थीटा tan थीटा के इक्वल आ गया होगा, और cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा के इक्वल आ गया होगा, और sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा के इक्वल आ गया होगा। तो दोस्तों अगर आपने इसको ध्यान से देख लिया है तो इसको आप इस फॉर्मूले को नोट डाउन आप कर लें, sin 90 माइनस थीटा cos 90 माइनस थीटा sin, tan cot हो जाता है, cot tan हो जाता है, cosec sec हो गया, और sec क्या हो गया दोस्तों, sec हमारा हो गया cosec थीटा में। तो जो मेन फार्मूले हैं वो ये है हमारा, ये रिजल्ट है हमारा, ये आपको याद रहना चाहिए। ध्यान दें तो अगर मैं tan का रेसिप्रोकल पूछूं तो आप cot ही बोलेंगे, cot का tan, लेकिन साइन का कॉसेक होता है। कहीं गलती से साइन यहाँ कॉस की जगह बच्चे कॉसेक लिख देते हैं, जो कि गलत है। साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस। फिर से सुनो, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। जब हम बोलते हैं तो साइन का उल्टा आप क्या बोलते हो, कॉसेक बोलते हो। उल्टा मतलब रेसिप्रोकल, है ना। आप टेन का उल्टा कॉट बोलते हो, तो टेन का तो यहाँ पर कॉट ही आ रहा है, कॉट का टेन ही आ रहा है। लेकिन साइन का कॉसेक नहीं आ रहा है, साइन का कॉस आ रहा है, कॉस का साइन आ रहा है, कॉसेक का सेक और सेक का कॉसेक। आप ये याद रखना, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये फॉर्मूले आप समझ गए होंगे। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम, बेसिक से क्वेश्चंस देखते हैं। इसके बाद हम मूव करेंगे एक्सरसाइज की तरफ। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूँ, क्वेश्चन कुछ ऐसा है, जैसे हमने क्वेश्चन लिया sin 30 अपॉन में cos 60। अगर मैं आपको ये क्वेश्चन दूँ तो सबसे पहले आप ये बताइए sin 30 कितना होता है। तो sin 30 आप बोलेंगे ये तो 1/2 होता है। cos 60 कितना होता है, ये भी 1/2 होता है। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर कट के कितना आ गया, 1 आ गया। लेकिन अगर मैं क्वेश्चन आपको ऐसे दे दूँ, यहाँ पे दे दूँ sin 25 और यहाँ दे दूँ मैं आपको cos 75, क्या अब आप कर पाएंगे? तो आप इस क्वेश्चन को अब नहीं कर पाएंगे। इस वजह से अब हमें जो यूज़ करना है वो यूज़ करना है 8.3 का कंसेप्ट। तो देखो ये हमारा है sin 25 एज इट इज़, cos 75 को ऐसे लिख सकते हैं cos एज इट इज़, और 75 को मैं ऐसे लिख सकते हैं 90 माइनस 25। अब अगर हम देखें तो sin 25 एज इट इज़, इस फॉर्मूले को आप अभी जो हमने फार्मूला लिखा था उससे मैच करो, cos 90 माइनस थीटा, तो इसका आंसर लिखा होगा sin थीटा। फ्रेंड्स जहाँ cos 90 में से थीटा माइनस हो रहा होगा उसका आउटपुट sin थीटा आएगा। तो यहाँ पे cos 90 माइनस थीटा है तो आउटपुट sin थीटा आएगा। थीटा 90 माइनस थीटा, थीटा की प्लेस पे क्या है 25, ये दोनों कट गए, आंसर क्या आ गया 1। तो आप इसको ऐसे सॉल्व करना है। हम चाहें तो इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, इसी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ वैल्यूज़ पता है तो हमने डायरेक्ट कर लिया। अगर आपको इसी को सॉल्व करना होता तो sin 30 सेम लिख लो। sin 30 सेम क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे भी क्या किया था, sin 25 सेम लिखा था। अगर आप चाहो तो इसको सेम रख के इसको चेंज कर लो तो भी आंसर आ जाएगा। मैं पहला हमेशा सेम रखता हूँ, आप किसी को भी चेंज करो आंसर आएगा, लेकिन चेंज एक को ही करना है। कहीं पता चले आप दोनों को चेंज कर रहे हो और आंसर आपका आ ही नहीं रहा, है ना। तो यहाँ पे sin 30 जो है वो एज इट इज़, cos 60 को ऐसे लिख सकते हैं cos 60 को 90 माइनस क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 30, है ना। sin 30 एज इट इज़, है ना। कई बच्चे क्या करते हैं cos एज इट इज़ 90 में से 30 गया तो 60, यार फिर तो वही आ जाएगा। इसको फॉर्मूले से मैच करो। तो अगर हम इसको फॉर्मूले से मैच करें तो फॉर्मूला होता है हमारा cos 90 माइनस थीटा, और cos 90 माइनस थीटा क्या होता है फ्रेंड्स, sin थीटा। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा sin, और थीटा की प्लेस पे क्या आ जाएगा 30। तो ये दोनों कटेगा और आंसर कितना आ गया मेरे बच्चों, 1 आ गया। आंसर क्या आ गया बच्चों, 1 आ गया। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक और क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। इसमें एक बात का ध्यान रखेंगे हम कि 30 और 60 90, 25 और 75 90, और मतलब 90 सम आए गए हैं। जैसे एक और क्वेश्चन ले लें, जैसे मैं ले लूँ थर्ड क्वेश्चन, tan 61 डिग्री, है ना, और cot 29 डिग्री, है ना। सम 90 आ रहा है, मतलब ठीक है क्वेश्चन। tan 61 एज इट इज़, कई बच्चे इसको चेंज करते हैं बट मैं नहीं कर रहा, मैं नीचे वाला चेंज करूँगा, पहला हमेशा सेम रखूँगा। cot को ऐसे लिख सकते हैं cot 29 को ऐसे लिख सकते हैं 90 माइनस 61, 90 माइनस 61 29 ही तो आएगा।
अब tan 61 एज इट इज़ cot 90 माइनस थीटा, tan थीटा के प्लेस पे ही आ जाएगा। अब ये कट के क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। दोस्तों जैसे 90 है ना, तो याद रखना डिग्री ही है वो। वैसे तो अगर हम 90 लिखें तो जब तक डिग्री नहीं लगा रहे तब तक गलत है, बट आप कभी मैं डिग्री लिखना भूल जाऊँ तो आप एज्यूम कर लेना कि वो डिग्री है। ये कट के तो 1 आया, ये डिग्री नहीं है, ठीक है, ये तो 1 है। बट जब भी tan sin cos लिखें उसके सामने कोई उसके बाद कोई नंबर हो तो याद रखना डिग्री होगा। दोस्तों ये 8.3 का इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं 8.3 के सोल्यूशन के साथ। तब तक आप इसको देखें, समझें, जैसे मर्जी वैसे प्रैक्टिस करें। कोई डाउट है तो पूछें और वीडियो को देखते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।